तो हम फ्रेंड्स आए हुए हैं अभी काशी यात्रा के सफ़रनामा पे, जो IIT BHU के द्वारा संचालित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। और इस गेट को आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से गेट प्रिपेयर किया हुआ है। और इसके अंदर जो भी आप देख सकते हो यहाँ डेकोरेशन वगैरह किस तरह से किया है, स्पॉन्सर्स के यहाँ पे टैग्स लगाए हुए हैं। और ये इस तरीके से IIT BHU का कैंपस है। सामने एक मंदिर है, नो मंदिर नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो मंदिर जैसे लगते हैं यहाँ पे। सो आपको और भी चीज़ें दिखाता चलूँगा मैं, आपको जो जो भी इवेंट्स अंदर हैं वो सारे दिखाता चलूँगा। यहाँ पे चल रहा है ये इवेंट। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली मैं यहाँ पे क्यों आया हुआ हूँ। मैं यहाँ पे एक आर्ट कंपटीशन के इवेंट को जज करने के लिए आया हूँ, बल्कि IIT BHU की तरफ से, काशी यात्रा की तरफ से एक इनविटेशन था टू बी एज अ जज इन द आर्ट कंपटीशन इवेंट। और यहाँ पे एक्चुअली 2 और 3 आर्ट कंपटीशन है। पहला जो ये इवेंट चल रहा है अभी, यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट कॉलेजेस से आए हुए। ये बड़ी ख़ास बात है, मैं अभी आगे बताऊंगा। तो ये पहला इवेंट है जो कि चल रहा है आर्ट मैराथन नाम से है। इसमें 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं जो हर पार्टिसिपेंट को करनी है, और टीम वाइज है, मतलब इसमें टीम बनी हुई है। और ये डिफरेंट कॉलेजेस से आए हुए हैं, जैसे दौलत राम कॉलेज हो गया, जाकिर हुसैन कॉलेज हो गया, BHU का अपना जो फाइन आर्ट्स का कॉलेज है वहाँ से, IITs जितने हैं वहाँ से कई स्टूडेंट्स आए हुए हैं। दिल्ली के और भी कॉलेजेस हैं, रामजस कॉलेज हो गया, और बहुत सारे कॉलेजेस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से आए हुए। ये क्या बना रहे हो आप? पैलेस? कौन सा पैलेस? मैसूर पैलेस। ओके, गुड। तो देखा आपने, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिसिपेंट अलग अलग चीज़ें बनाते हुए, और जो थीम थी इसकी वो थी, जैसे चाकोल हो गया, एक चाकोल पे था, और हेरिटेज में बनाना था, कुछ हेरिटेज से रिलेटेड। किस कॉलेज से हो? हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हो? ओके। ज्वेलरी डिज़ाइन, चाकोल डिज़ाइन, और तीसरा था कि एक पेपर कटिंग डिज़ाइन। तो 3 अलग अलग चीज़ें थी जो 4 घंटे के अंदर पूरी करनी थी हर टीम को। कौन सा टेम्पल है ये? कौन सा टेम्पल है? ये रामजस कॉलेज से हो आप लोग, दिल्ली? और मैंने भी यहाँ पे कुछ देखो करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक इवेंट था, काफ़ी लंबा इवेंट था, तो ऑब्वियसली टाइम था मेरे पास थोड़ा बहुत, तो 20 मिनट 25 मिनट टाइम निकाल के मैंने भी कुछ वहाँ पे एक चाकोल ड्राइंग कर दी। बहुत ही क्विक था ये, और बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि टाइम रहता है आपके पास तो आप कुछ ना कुछ डेफिनेटली कर सकते हो। ये टोन पेपर के ऊपर ड्राइंग है, और यहाँ पे मैंने केवल चाकोल पेंसिल्स को और चाकोल को ही, विलो चाकोल को ही यूज़ किया है। तो कुछ ऐसा रिज़ल्ट आ रहा है, अभी देखते हैं कैसे आगे चल के ये फिनिश होता है। बात करूँ इस इवेंट की और IIT BHU की, तो देखो BHU मेरे लिए पहले से ही बहुत क्लोज टू माय हार्ट रहा है, क्योंकि मेरे भैया ने यहाँ से ही एजुकेशन ली है, वो BHU से ही MFA किए हुए हैं। तो जो मेरे बड़े भाई साहब, इनसे मैं आपको मिला भी चुका हूँ, तो उन्होंने यहीं से किया है। दूसरा, मेरे जो दादा दादी और मेरे जो चाचा हैं वो सब अभी यहीं पर ही रहते हैं। मेरा पूरा जो पापा की फैमिली है वो पूरी की पूरी बनारस में ही इस्टेब्लिश्ड है। हालांकि आना बहुत कम हो पाता है, लेकिन इस बार एक बहुत अच्छा मौका मिला था, जो मैंने सोचा कि इसको ज़रूर से कैप्चर कर पाऊँ मैं। और जो इनके इनविटेशन था, इनकी जो रिक्वेस्ट थी, वो मैंने ज़रूर से एक्सेप्ट करी। भले ही कितना भी बिजी शेड्यूल हो आपका, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर मैं आने का सोच रहा था। अब देखो यहाँ पे लोगों ने अपने अपने सबमिट करने शुरू कर दिए हैं, आर्ट वर्क वगैरह जो भी उन्होंने बनाए हैं, और धीरे धीरे सबमिशन भी शुरू हो गया है। कौन से कॉलेज से हो आप लोग? ओके, IP यूनिवर्सिटी। Can you define that? What is that?
ओके, इट्स मीन यू इट इज फिल्टरिंग फ्रॉम दैट द टाइम हैज ओके टाइम फ्रेम, ओके 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 ओके, नाइस. And just little bit. Yeah. Nice. Can you show it to us? मैं वापस से अपने आर्ट वर्क पे आ गया हूँ. तो ऐसे मैं बीच बीच में उठ के पार्टिसिपेंट के पास चला जाता था उनसे इंटरेक्ट करने के लिए, ताकि हम उनसे बात कर सकें. बहुत ज़रूरी होता है ये समझ पाना, उसकी पार्टिसिपेंट की साइकोलॉजी को भी समझ पाना कि वो क्यों ड्रॉ कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसके पीछे उसकी स्पेसिफिक मंशा क्या है. तो ये जजमेंट में बहुत हमें हेल्प मिलती है इस तरह से, अगर हम कर पाते हैं. तो अब मैं आर्ट वर्क को अपने फिनिश कर रहा हूँ. थोड़ा जो काम इसमें और कर सकते हैं, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ इस पर भी. एक छोटे से A5 साइज़ के पेपर पे, स्टिलमैन एंड बर्न का जो पेपर है ना, उसी पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो इस तरह से ये फिनिश हो गया. तो बहुत लोग देखने के लिए इसको आ रहे थे, मैंने वहीं पे रख दिया था ताकि लोग इसको देख सकें. और देखो अब काफ़ी लोगों ने और भी ज़्यादा यहाँ पे अपने सबमिट कर दिए आर्ट वर्क. और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जब इसको रख रहे हैं ना ज़मीन के ऊपर सारे पार्टिसिपेंट के. देखो ज्वेलरीज देखो आप कितने क्रिएटिव तरीके से बनाई गई है, या फिर पेपर डिज़ाइनिंग हो वो भी बहुत अच्छा है. चारकोल वाले में भी बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है. ये तो समझ में आ रहा है कि इनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत अच्छी हैं. और कुछ लोगों ने तो बहुत ही खूबसूरत काम कर रखा है. देखो इस तरीके से. सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है, और भी ज़्यादा इवेंट हो रहे हैं यहाँ पे, देखो. और यहाँ पे बैठे हुए हैं मेरे इंस्पिरेशन महेश काले सर, जो क्लासिकल सिंगर हैं, बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट हैं ये. तू ही रे तो सर तो मेरे हमेशा से ही इंस्पिरेशन रहे हैं, जो कि मुझे म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वो इवेंट कवर करने भी चला गया था. अब यहाँ पे देखो दूसरा इवेंट भी शुरू हो गया है. जो 2 आर्ट कॉम्पिटिशन्स थे, तो पहला वाला आर्ट कॉम्पिटिशन जिसमें आर्ट मैराथन थी, वो इवेंट ख़त्म हो गया 4 घंटे का. नेक्स्ट जो है वो है रंगबाजी, इस इवेंट का नाम था. इसमें क्या करना था, आपके को ब्रश नहीं दिया जाएगा. से हो आप? कौन से कॉलेज से हो? BHU फाइन आर्ट्स है. कौन से ईयर में? 3rd ईयर में. क्या स्पेसिफिकेशन? पेंटिंग. आप सब लोग और उस टूथ ब्रश और जितने और भी चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि टूथ पिक दिया गया है, थोड़े थ्रेड्स दिए गए हैं, कॉटन दिया गया है, उन चीज़ों को यूज़ करके बिना ब्रश के आपको स्ट्रॉ दी गई है, उन चीज़ों को यूज़ करके आपको पेंटिंग करनी है. इवन यू कैन यूज़ योर फिंगर्स एज वेल. जैसे मैं हमेशा बताता रहता हूँ ना, फिंगर्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. तो फिंगर भी आप यूज़ कर सकते हो, केवल ब्रश नहीं यूज़ करना है. तो ये बड़ा एक इनोवेटिव आइडिया था जिसमें आप कलर्स डायरेक्टली अप्लाई करोगे और आप कलर्स के साथ अपनी कनेक्टिविटी को जोड़ पाओगे. बहुत सारे लोगों ने बहुत ही खूबसूरत आर्ट वर्क किए हुए हैं, देख सकते हो उसमें कितने कलरफुल लग रहा है ये. कॉलेज दिल्ली वाला फाइन आर्ट्स. कौन सा कॉलेज? यहीं पे. को देख के मैं लिटरली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गया. और फिर उसके बाद मैं इस इवेंट को ख़त्म होने के बाद मैं गया गंगा जी के किनारे, जो मेरी बहुत फेवरेट जगह है बनारस में. मैं जब भी कहीं भी ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ गंगा जी हो, तो मैं गंगा जी के तट पे जाना, वहाँ नहाना ज़रूर प्रेफर करता हूँ. तो मैं मॉर्निंग में नहाया भी और फिर घाट पे बैठ कर के इस तरह से थोड़ा टाइम भी इंजॉय किया, थोड़ी ड्राइंग भी करी बैठ कर के ही. और इस तरह से ये एक सक्सेसफुल इवेंट कंप्लीट हुआ और काशी यात्रा ने मुझे ऑनर किया.
उसके लिए थैंक यू सो मच IIT BHU, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सेशंस आगे भी आते रहेंगे। फ्रेंड्स थैंक यू इस व्लॉग को देखने के लिए। लव यू ऑल फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाय।